नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल गई है। तो ब्रिटेन की कोर्ट ने अब संजय भंडारी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है, यानी अब संजय भंडारी को भारत लाया जाएगा और ये मोदी सरकार की बड़ी जीत है। जिस तरह से ब्रिटेन की एक कोर्ट ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के प्रत्यार्पण की अनुमति दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से कांग्रेस यानी यूपीए के शासनकाल में संजय भंडारी ने तमाम डील की और किस तरह से उस डील का हिस्सा रॉबर्ट वाड्रा तक भी पहुंच रहा था, इसको लेकर ही तमाम आरोप उस पर हैं। और अब संजय भंडारी को भारत लाया जाएगा। संजय भंडारी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ डिफेंस डील में रिश्वत ली है। उन्हें यूपीए सरकार के दौरान किए गए हथियारों के सौदे के बारे में विदेशी कंपनियों से कथित तौर पर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान मिला और दुबई में कई फर्मों में किए गए लेन देन के रिकॉर्ड से ये पता चला है कि इस तरह से उन्होंने कई डिफेंस डील जो यूपीए के शासनकाल में हुई है उसमें दरअसल उन्होंने रिश्वत ली है और 400 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप उन पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही संजय भंडारी हैं जिनके रॉबर्ट वाड्रा से घनिष्ठ संबंध हैं। रॉबर्ट वाड्रा के ये बेहद करीबी, तो मुश्किलें न सिर्फ संजय भंडारी के लिए बढ़ रही हैं बल्कि प्रत्यार्पण मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट लंदन में आखिरी बहस जो है वो 4 अक्टूबर को उसे सुना गया था और अब उस पर पूरा फैसला सुनाया गया है। यानी संजय भंडारी का जो ये पूरा मामला है इसमें 4 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया गया, जिसमें जाहिर तौर पर भारत लाने की मंजूरी संजय भंडारी की मिल गई है। ये अपने आप में मोदी सरकार की बड़ी जीत है। आपको बता दें, द टेलीग्राफ के मुताबिक भंडारी ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें थेल्स ने भारतीय वायुसेना के लिए मिराज 2000 सैन्य जेट को अपग्रेड करने के लिए 2.4 बिलियन यूरो के अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए काम पर रखा था। 2011 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। उनका ये दावा है कि उन्होंने भारत के रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी के साथ मिलकर बैठक करवाकर थेल्स को मिराज जेट के अपग्रेड के अनुबंध को बेचने में मदद की। और थेल्स एक फ्रांसीसी कंपनी है जो राफेल विमान सहित एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन और सुरक्षा क्षेत्रों के लिए उपकरणों का निर्माण करती है। यानी किस तरह से उसकी डील में महत्वपूर्ण भूमिका भंडारी ने निभाई, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। और भंडारी ने पेरिस में अदालत में एक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि थेल्स ने उन्हें 20 यूरो मिलियन का परामर्श शुल्क देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उन्हें केवल 9 यूरो मिलियन का भुगतान किया गया था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भंडारी ने आरोप लगाया था कि उन्हें राजनीतिक कारकों के कारण उनके बकाये का भुगतान नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी से उनकी निकटता और 2016 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यानी इस तरह से संजय भंडारी ने जो मुकदमा कोर्ट में दायर किया है उसमें ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। मोदी सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि अक्टूबर 2016 में आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनके घर पर छापे मारे थे, जिसके बाद भंडारी कथित तौर पर भारत से भाग गए थे और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। छापे के दौरान रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज पास पाए गए थे जो संकेत दे रहे थे कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का संभावित उल्लंघन हुआ है। 15 जुलाई 2020 को लंदन में संजय भंडारी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें वहां वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन अब उसके बाद ये पूरा मामला लंदन की अदालत में चला, जिसके बाद अब फैसला आ चुका है। कोर्ट फैसला ले चुकी है कि अब संजय भंडारी का भारत प्रत्यार्पण किया जाएगा, यानी उन्हें भारत लाया जाएगा। अब यहाँ उन पर कार्रवाई होगी, जाहिर तौर पर उन पर शिकंजा कसा जाएगा। वो भले ही मोदी सरकार पर जो है वो प्रताड़ित करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया हो, लेकिन जिस तरह से उन पर ये आरोप है कि दरअसल
400 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान विदेशी कंपनियों से उन्होंने लिया है रिश्वत के तौर पर हथियारों के सौदे में। और इस तरीके से जो राफेल डील है उसमें भी रिश्वत की बात उनकी तरफ से कही गई। यूपीए के शासनकाल में ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल संजय भंडारी जो हैं वो फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूपीए के शासनकाल में एक नहीं बल्कि कई बड़े घोटाले हुए हैं। उन घोटालों की जांच लगातार जारी है और उसमें अब एक और नाम जुड़ गया है, संजय भंडारी, जो कि अभी तक लंदन में था लेकिन अब उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। और वहीं सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी जाहिर तौर पर बढ़ने वाली है, क्योंकि ये पूरा मामला डिफेंस डील से जुड़ा हुआ है। किस तरह से हथियार डीलर संजय भंडारी दरअसल मुश्किल में फंसे हुए हैं और अब 400 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उन्हें मिला है, इसकी जांच हो रही है। और दुबई में कई फार्मों में किए गए लेन देन के रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है, ये भी बात सामने आई है। तो ऐसे में सबूत जो हैं वो दरअसल जांच एजेंसी के पास हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर संजय भंडारी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी मुश्किलें अब कई गुना बढ़ने वाली हैं। तो ये बड़ी खबर है, मोदी सरकार की एक बड़ी जीत कह सकते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।